नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि विपक्षी दल निराश हैं और जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों को स्थगित करने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर फैसला लेना है। यहां बता दें कि यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने की कथित खबर के बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के नेता 3 अक्टूबर को जम्मू में बैठक करेंगे। जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पोल्स या जो पंचायत पोल्स हैं वो नहीं होंगे, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अपोजिशन लीडरों को यहाँ 3 अक्टूबर को जम्मू बुलाया है एक मीटिंग के लिए, जो 2:30 बजे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में होगी, जिसमें इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर ये जो इलेक्शन थे जो ड्यू थे अक्टूबर नवंबर में, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, 3 तारीख को ये मीटिंग करने जा रहे हैं जम्मू में, क्या लगता है आपको? वो कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन जो चुनाव से भाग रही है। वो एक मिराज में जीते हैं और ऐसे लोग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को जिन्होंने 70 साल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पिछले हफ्ते ही सब सीनियर नेताओं को अपने अपने जिलों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए तैयारी करने के लिए लगाया। 3-4 दिन पहले हमने इसके ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात रखी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे विजन डॉक्यूमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन से इलेक्शंस के लिए उतरने के लिए तैयार है, पूरी इच्छा से उतरने के लिए तैयार है। ये अपनी जो रणनीति ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पहले भी अलायंस में इकट्ठे हुए, अभी भी दोबारा इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर जो है अपनी राजनीति जो है वो तैयार करती है। और मुझे लगता है कि ये एक मिराज जैसे स्थिति में रहते हैं। 70 साल इन्होंने यहाँ के युवाओं को मिराज बताया, सर्वजबाज बताए। आज फिर जो लोग हैं वही इकट्ठे होकर वही बताना चाह रहे हैं। इनकी अपनी विरासतें खत्म हो चुकी हैं और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर एक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उभर कर जीत कर आएगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग डर रहे हैं, इसीलिए आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच के जो है असेंबली पोल नहीं करवा रहे हो। पिछले कई सालों से जो ड्यू थे म्युनिसिपल पोल्स, उसका भी चल रहा है कि नहीं होंगे, पंचायत पोल्स नहीं करवा रहे। बीजेपी डर रही है लोगों के सामने आने को, इसीलिए अब ये जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। इट्स नॉट बीजेपी हु डिसाइड्स, it's the election commission who decides the conducive environment to have each and every election. BJP is also a part of the electoral process. मुझे बताएं, 370 तोड़ने के बाद 2019 में कौन सा इलेक्शन रोका है? डीडीसी के किए, पंच सरपंचों के किए, आपके कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी इलेक्शन जो है रुकेंगे नहीं। आने वाले समय के अंदर ये भी पूरे अच्छे से होंगे। और हमारी पार्टी नित्य तैयारी करती रहती है। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन पे हम जो काम करते हैं, जो निचले लेवल पर बूथ लेवल तक हमारे काम आते हैं, अभी भी जो काम आए हैं, तो ये काम जो है बहुत हद तक जो है आते रहते हैं। तो क्या लगता है अपोजिशन जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है अपोजिशन मिलते रहे, वो इकट्ठे होकर मिलते रहे, बात करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, लोगों के हितों के लिए है, लोगों की आवाज उठाने के लिए, और जब समय आएगा तो जवाब देने के लिए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रिया सेठी, बीजेपी की सीनियर लीडर, कह रही है कि अपोजिशन पार्टी मिलेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, कोई उससे बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन एक डायरेक्शनलेस ये जो कॉम्बिनेशन है, उनमें न कोई सोच है और न कोई विजन है, और बहुत ही अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से वो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि म्युनिसिपल पोल डिले हो रहे हैं, वो सिर्फ हवा खड़ा कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।
उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा है कि वो 3 अक्टूबर को जम्मू में होने वाली सर्वदलीय बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे। भल्ला ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और वे लोग जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव को स्थगित करने के कथित फैसले के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों से भाग रही है क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले चुनाव में उसे सबक सिखाएंगे। देश भर में इंडिया का गठन यहाँ पे हुआ, उसके पार्ट कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने न्योता भी यहाँ पे भेजा है और न्योता में उस मीटिंग में जाके पता चलेगा क्या क्या इशू है। और मैं समझता हूँ एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूल करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है। यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेट बजट यहाँ पे चला गया, हमारे इलाके के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं। चीफ इलेक्टर जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा साहब, फिर उनको पावर दे दीजिए ना। पुलिस साहब के पास कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर नहीं है, वहां पे अपना इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में एक ही स्टेट यहाँ पे यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पावर सेंटर बना दिए, पंचायतों के लिए कोई और, अर्बन लोकल बॉडी और। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 73rd और 4th अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भाजपा उनके थ्रू अपने कहीं पे सीटें रिजर्व करनी, जो लोगों को शंका यहाँ पे है, तो उससे तो भाजपा निकले। अगर इलेक्शन अथॉरिटी है, ये बोलते हैं बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो फौजियों की शहादत क्यों हो रही है भाई? वो भी तो सवाल है। जनता पूछना चाहती है सरकार से। आप झूठे दावे जरूर करते हो, रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा, आप 30 लाख की 1 टाइम सेटलमेंट में भी आप पीछे बैकवर्ड यहाँ पे कर रही हो, लोगों को रोजगार कहीं नहीं है, तो नौजवान कहाँ पे जाएगा? नौजवान ही एक देश की कौम का सरमाया है, रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी इसको तोड़ के रख दिया भाजपा ने। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई राजभवन के बिना यहां चुनाव चाहता है। यहां उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो घाटी में आतंकवाद खत्म करने के पक्ष में हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद इनके लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और कार्यकारी अध्यक्ष NALSA ने आज CIBS लेह में आयोजित मेगा कानूनी जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण लेह द्वारा किया गया था। इस शिविर का मकसद लोगों को केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल उन्होंने ये इसका मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप का इनॉग्रेशन किया है। तो उसके साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह भी थे, और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन भी थे। और तो उन सब ने ये जो मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप है, इसमें आपने देखा कि इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो सबका एम यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट स्कीम्स है, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस कराए, उनको पता चले कि स्कीम्स हमारे पास क्या है, उनका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ हमारे पास ये एक डालसा का भी एक स्टॉल था, जिसमें हमने लोगों को कि अगर किसी को कोई अपना ये केस कोई लड़ना चाहे, उसके पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हो, तो वो कैसे आके यहाँ पे लीगल एड सीख कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने बहुत सारे यहाँ पे पैम्पलेट्स और स्टॉल्स लगाए।
उधर जिला मजिस्ट्रेट करगिल ने करगिल जिले के सभी उप प्रभागों और सभी ब्लॉकों में आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी और कहा कि इस संबंध में पंचायत, रिव, डीआरडीए, आईसीडीएस, शिक्षा और अन्य विभागों को पहले ही 1 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अवंतीपुरम में रेसीपुरा की पुलिस पार्टी ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुनावाडार निवासी अब्दुल सलाम के तौर पर इसकी पहचान हुई है। ड्रग तस्कर को तब गिरफ्तार किया गया जब वो संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से 380 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है, जिसके चरस पाउडर होने का संदेह है। खबर कठुआ से है, जहां पुलिस स्टेशन के तहत गांव नडोली में खेत से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा गुब्बारा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासी बख्शिश सिंह ने बताया कि गुब्बारा मिलने से लोग डर गए हैं। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। वारदात तो ये है, सानू सारे ही पता लगा है कि एक गुब्बारा जड़ा ना वो आया है, उहदे विच लिखिया है कि पाकिस्तान। तो वो असां इत्थों दा चुक्किए ली जांदा है कि केह् है ते केह् नहीं। पहले तो डरिए सारे गै लोग, फिर पता नहीं उहदे विच केह् पाए दा है ते लोकां गी इ'यां परेशानी होई। मैं दौड़दा नठा, मैं ते दिक्खो भाई केह् गल्ल है। फिर असां उसी चुक्किए ली जांदा है। ते एह् मैं तुहानूं दस्सना गल्ल, इस चीज़ै दी जेह्ड़ियां ने सारे लोकें गी डैश होई है कि जिसलै एक पाकिस्तान का गुब्बारा आई और उहदे च लिखे दा पांदा पाकिस्तान, ते ओह् दिक्खी लैओ। अस आखने कि सारें गी गौरमेंट गी भी एह् आखने कि ओह् लोकें गी डैश दे पेई दी है कि केह् पाकिस्तान का गुब्बारा आया और इंक्वायरी होनी चाहिए है कि एह् गुब्बारा आया कि'यां और कुत्थों आया। उधर सांबा पुलिस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 25,000 रुपये मूल्य की हेरोइन भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्करों की पहचान नीरज कुमार उर्फ अंकु और नकलेश वर्मा के रूप में हुई है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने राज्य पर्यटन के सहयोग से 28 सितंबर को रामबन जिले के पोगल से 3 दिवसीय ट्रेकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई है। खिलाड़ी, ब्लॉगर, फोटोग्राफर, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग सहित विभिन्न क्षेत्रों के 16 उत्साहित ट्रैकर इस अभियान में शामिल हुए। इसमें 2 महिला और 14 पुरुष प्रतिभागी हैं। ये ट्रैक सुरमय पोगल घाटी से शुरू हुआ और राजसी पीर पंजाल पर्वतमाला में घास के मैदानों, झीलों, झरनों और टेढ़ी मेढ़ी चोटियों को पार करेंगे। प्रतिभागी देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। ये स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने सहित स्थानीय जीवन शैली से भी करीब से परिचित होंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आगे जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कैसा ट्रैक होगा ये। अभी तक जितने भी हमने ट्रैक किए हैं 2-3 तो काफी टफ हैं। अब देखते हैं आज ये उससे टफ होगा या उससे इजी होगा, वो जाके पता चलेगा। जी हिमाचल गए हैं हम, हिमाचल साइड से और रियासी साइड से। हिमाचल में एक लाका ग्लेशियर है जहाँ हम लोग गए हैं दोनों साथ में। वहाँ पे भी बहुत कम लोग जाते हैं, तो वो हमने 3 दिन का ट्रैक था वो किया हुआ है। यहाँ बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं। बेसिकली इंडियन आर्मी के साथ रिलेटेड है, तो अपने आप में वैसे एक प्राउड मोमेंट आता है आपको जब आपके इंडियन फ्लैग आपके चेस्ट पर होता है। तो ये एक अलग ही हमारा बिल्कुल अलग ही सिनेरियो है यहाँ पर। बहुत सारे ट्रैकर हैं जो कुछ आउट ऑफ स्टेट हैं, कुछ स्टेट के, कुछ मेल और फीमेल्स। ये ट्रैक का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हमारा लोकल टूरिज्म को एक्सप्लोर करना, ताकि बाहर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट के लोग यहाँ आए और यहाँ लोकल टूरिज्म को एक्सप्लोर करें। लास्ट ईयर भी हमने ट्रैक किया था और हमारे यहाँ टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी सारे जो आउटसाइडर ट्रैक करें और जो भी वो वीडियो देखेंगे, सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एरिया में आए, देखें, यहाँ का लोकल फूड को एक्सप्लोर करें, यहाँ लोकल एरिया एक्सप्लोर करें। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
गुलाब जामुन का शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में 116वीं जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके लिए शहीद भगत सिंह यादगार स्मृति समिति ने उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की और शहीद भगत सिंह को याद किया। इनका जो पैदाइश जन्म हम बना रहे हैं, हर साल तक की तरह बनाते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ और 1931 में इनको फांसी पर लटकाया गया और छोटी सी उम्र में इन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इनके साथ और भी बड़े लीडर थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी। आज इसी दौरे पर, इसी दम पर हम खड़े हैं। अगर इन्होंने कुर्बानी नहीं होती आज हमारा हिंदुस्तान नहीं होता। हम बच्चों को भी यही मैसेज देते हैं कि नशे की तरफ मत जाएं और जिन्होंने अच्छे काम किए उनकी तरफ आएँ, ताकि हमारा ये मैसेज जाए। माँ बाप का हुक्म माने। कईयों के घर खाली हो गए कि जिन्होंने गलत कदम उठाए, कईयों के घर खाली हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन मेरी ये अपील है कि बच्चों को कि नशे की तरफ मत जाएं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनकी तरफ आएं। वहीं शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया का 12वां शहीदी दिवस उनके पैतृक गांव संगवाली में मनाया गया। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन विजय टागोत्रा और डीडीसी सुरेश कुमार के साथ शहीद के पिता सोमदत्त खजूरिया सहित अन्य परिजनों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद के परिवार ने सरकारी स्कूल के बच्चों में स्कूली सामान भी बांटे। बता दें कि लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया आज के दिन ही कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे और गांव संगवाली में शहीद सुशील खजूरिया की याद में एक पार्क और म्यूजियम बनाया गया है, जहां हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है। बेटा तो याद आएगा ही, बेटा था। आज उनका 28 सितंबर को हुआ था और 28 अगस्त को जन्मदिन था। आज 28 सितंबर को उनका शहीदी जाने का दिन है। दुख तो है ही है, कुछ कह नहीं सकते। कितना गर्व भी है और दुख भी है, इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकती। शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया का शहीदी दिवस है और आज हमने सुशील खजूरिया जी के पार्क में स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम रखा था, जहां हमने सभी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म दी हैं, कुछ खाने के लिए कुछ स्नैक्स दिया है और हमने एक रामायण का पाठ रखवाया था सभी लोगों के लिए।
वो कल से चल रहा था और आज वो समाप्त हुआ है। अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपने साहस से एक तरीके से लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करी। खबर पुंछ से है, जहां जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी के निर्देश पर खाद्य वितरण विभाग, एक्साइज विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों ने नगर के बाजारों में सजा जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दुकानों पर रखी खाने पीने की वस्तुओं की जांच करने के साथ ही दुकानदारों को इस बात के निर्देश दिए कि वो निम्न गुणवत्ता का सामान बिक्री न करें और साथ ही हर सामान के साथ मूल्य सूची को लगाकर रखें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोषी दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंजुमन मोइनुल इस्लाम यूथ विंग लेह ने आज जामा मस्जिद में ईद मिलादुन नबी के जश्न के सिलसिले में जलसा सीरतुन नबी मनाया। मौलाना मोहम्मद उमर नदवी इमाम जामा मस्जिद लेह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई और इसके बाद नात शरीफ पढ़ी गई। इस दौरान वक्ताओं ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और संदेश पर प्रकाश डाला। आज 12 रबीउल अव्वल जो कि इस्लामिक डेट है, तो इस हिसाब से मुल्क के तमाम और जगह में 12 रबीउल अव्वल को सीरत नबी के दिन एक ईद मिलाद नबी बोल के एक प्रोग्राम मनाए जाते हैं। तो आज लेह में भी अंजुमन मोइनुल इस्लाम यूथ विंग की तरफ से सीरत नबी के मौके पर एक प्रोग्राम मनाया गया जो कि जामिया मस्जिद लेह में है। और इस दिन हमने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर अंजुमन इमामिया के सदर की तरह बहुत सारे उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमाए हुए हैं। इसी तरह स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों की तरफ से नात और तकरीर का भी प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत खुशी हुआ कि आज ये प्रोग्राम अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं आज के दिन तमाम लोगों को। वहीं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रामबन के सिंगलदान में भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रमुख शिक्षकों और विद्वानों ने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर संदेश दिया और लोगों को मानव जाति के आदर्श जीवन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। पुंछ में गणपति उत्सव संपन्न हो गया। आज नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर 3 मंदिरों में स्थापित किए गए गणपति बप्पा को पुलसते नदी में देर शाम जयकारों के साथ विसर्जित कर दिया गया। वहीं गणपति विसर्जन को लेकर मोहल्ला पावर हाउस से शुरू हुई शोभा यात्रा करीब 2 किलोमीटर दूर पुलसते नदी तक पहुंचाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।